आपने खून की जांच करवाई, रिपोर्ट आ गई, जनरल डॉक्टर ने कहा आपका क्रिएटिन थोड़ा बढ़ चुका है। बस एक लाइन, आप घबरा गए, इंटरनेट खोला, कोई कहता है आपकी किडनी खराब होने को शुरू हो गई, कोई कहता है आप प्रोटीन खाना बंद कर दो, कोई कहता है शायद आपको बाद में किडनी ट्रांसप्लांट लगेगा। रुकिए, ब्रीथ कीजिए। मैं हूं नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, और मैं आज आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा कि क्रिएटिन क्या है, नॉर्मल लेवल क्या है, डेंजरस लेवल क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके लिए डाइट क्या करना है और कब आपको डॉक्टर के पास भागना चाहिए, सिर्फ आज इसी एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिनिन एक बाय प्रोडक्ट है मसल मेटाबॉलिज्म का। जब हम मसल्स यूज करते हैं, हम कुछ उठाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमारे मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट करके एक प्रोडक्ट होता है, वो मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जब इस्तेमाल होता है, टूट जाता है, तो फिर इसका बाय प्रोडक्ट बनता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ब्लड में एक्सक्रीट होता है और फिर वो आता है किडनीज के पास। तो किडनीज अगर हेल्दी हैं तो वो उसे फिल्टर कर कर यूरिन में बाहर फेंक देती है। तो सिंपल सा समझिए, मसल, क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन, ब्लड, किडनी फिल्टर, यूरिन। अब समझिए इसका सिग्निफिकेंस, क्योंकि अगर किडनीज हेल्दी है तो फिर वो क्रिएटिनिन को बाहर फेंक देंगी और हमारे क्रिएटिनिन का लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हमारे किडनीज डिजीज्ड है, उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्रिएटिनिन ब्लड में जमा होगा और उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हाई क्रिएटिनिन लेवल्स का मतलब है कि आपकी किडनीज वीक हो चुकी हैं और फिल्टर बराबर से नहीं कर रही। सबसे पहले जानते हैं क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंजेस। लैब टू लैब वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इसके स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंजेस हैं। एडल्ट मेल्स के लिए 0.7 टू 1.3, एडल्ट फीमेल्स के लिए है 0.5 टू 1.1, चिल्ड्रन और बेबीज के लिए 0.5 0.3 डिपेंडिंग ऑन द एज रहता है। और जो एडल्ट्स ओल्ड एज हैं, मोर देन 65 एज, उनके लिए यूजुअली रेंज थोड़ा कम रहता है डिपेंडिंग ऑन द मसल मास एंड क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके एज, मसल मास और क्रिएटिनिन के हिसाब से आपके किडनी के पावर को डिसाइड करता है। यानी आपकी किडनी हर मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर पा रही है। दैट इज नॉर्मल इज अराउंड 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड बता देती है कि आपके किडनी की पावर कितनी है। तो इसमें अभी आप एक टेबल देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें आपको CKD के स्टेजेस बताए गए हैं। तो CKD स्टेज 1 है, जिसमें आपका EGFR मोर देन 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर रहता है। तो इसमें या तो आप हेल्दी हैं या आपको कोई माइनर प्रॉब्लम है, और इसमें आपको जो फैक्टर्स है उसको सिर्फ मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है CKD स्टेज 2, इसमें आपका GFR 60 टू 90 रहता है। इसमें आपको माइल्डली कॉम्प्रोमाइज्ड किडनी फंक्शन है और आपके जो रिस्क फैक्टर्स है उसको आपको मॉनिटर और ट्रीट करना है। CKD स्टेज 3 इज मॉडरेटली कॉम्प्रोमाइज्ड किडनी फंक्शन। इसमें आपका GFR रहता है 30 टू 59। इसमें आपको नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेशन लेना अनिवार्य है। और CKD स्टेज 4 में आपका किडनी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसमें आपका किडनी GFR इज अराउंड 15 टू 29, और इसमें आपका नेफ्रोलॉजिस्ट मैनेजमेंट होता है और प्रिपरेशन फॉर RRT रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी रहता है। CKD स्टेज 5 जो लास्ट स्टेज है, इसमें है आपका किडनी फेलियर का स्टेज है। इसमें आपकी किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड यू मे रिक्वायर टू स्टार्ट डायलिसिस और टू डू किडनी ट्रांसप्लांट। और आपको याद रखना है, एक क्रिएटिनिन का रिपोर्ट इज जस्ट अ स्नैपशॉट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आपका सोनोग्राफी, प्रीवियस ट्रेंड ऑफ क्रिएटिनिन, ये सब के ऊपर डिसाइड होता है कि आप CKD है कि नहीं। शायद आपके नेफ्रोलॉजिस्ट अगले 3 महीने 6 महीने तक मॉनिटर करेंगे कि आपके क्रिएटिनिन के लेवल में बदलाव कैसा है। शायद आपका क्रिएटिन कुछ AKI कंपोनेंट हो तो रिकवर भी हो सकता है, और शायद अगर आपका क्रिएटिन 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली हाई रहे तो फिर आपको CKD को डायग्नोज किया जाए। तो फिर you need to continue management and follow up with your nephrologist to decide whether you are a CKD patient with a permanently high creatinine or an AKI with a recoverable creatinine. 7 causes of high creatinine in India. मेरा नंबर 1, डायबिटीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज में हाई शुगर हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे डैमेज करती है और ग्लोमेरुलर फिल्टर्स को डैमेज करती है। फिर इसके बाद शुरुआत में कुछ तकलीफ आती नहीं है, फिर बाद में धीरे धीरे प्रोटीन यूरिया आता है और फिर धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ने को शुरू होता है।
So diabetic nephropathy is the number one cause of CKD in India. हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हमारे किडनी के स्मॉल ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है और हमारे ग्लोमेरुलर को डैमेज कर देता है। शुरुआत में कोई पेन नहीं, कोई सिम्टम नहीं, और फिर धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ने को शुरू होता है। फिर ब्लड प्रेशर के इफेक्ट से हमारा किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिर्फ हमारे हार्ट के लिए नहीं, लेकिन हमारे किडनी के बचाव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एनसेड्स, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन। हमारे इंडिया में पेन किलर्स ओवर द काउंटर मिलते हैं, तो कभी कभी ये शुरुआत में ही AKI कर देते हैं, लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करें, बहुत सालों तक, महीनों तक ये दवाई रोज खाते रहें, तो फिर आपकी किडनी को ये तकलीफ दे सकती है। इसका मैकेनिज्म है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन से। तो इसके लिए अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर से सलाह लें कि इसके कोई अलावा दूसरी गोली से आपको तकलीफ कम हो सकती है क्या। इसके लिए और एक बात है कि आप पेन किलर कम से कम खाएं, और आप आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा करें कि कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप ले सकते हैं जो आपके पेन को रिलीफ कर सकता है। डिहाइड्रेशन, अगर हम पानी कम पीते हैं गर्मी में या कोई बीमारी में, तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और फिर हमारे किडनीज को फिल्टर करने के लिए ब्लड का वॉल्यूम कम मिलता है, और फिर वो डिसफंक्शन, मैलफंक्शन में जाते हैं। तो अगर आप इसको रिहाइड्रेशन करेंगे तो फिर ये मोस्टली रिवर्सिबल होता है, लेकिन बार बार डिहाइड्रेशन होकर एक्यूट किडनी इंजरी होना डेंजरस हो सकता है। किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। किडनी स्टोन इटसेल्फ एक CTID यानी क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज है जो किडनी को धीरे धीरे अफेक्ट करती है, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चोकअप हो जाए, तो फिर ये आपके किडनी का काम को बंद कर सकती है। इसके लिए इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। तो आपको अगर सोनोग्राफी या CT स्कैन में बता रहा है कि आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, तो आपको अर्जेंटली यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों को मिलना है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इम्यून सिस्टम का गलत अटैक। जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें हमारे बॉडी हमारे ही ग्लोमेरुलाई को अटैक करती है। इससे हमारे यूरिन में प्रोटीनूरिया और हिमैचूरिया, ब्लड इन द यूरिन आ जाता है। तो इसमें भी हमारे किडनी के ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये सब रेयर केसेस हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। ये एक कोई आम बीमारी है। कॉन्ट्रास्ट डाई CT स्कैन के साथ, अगर आप एंजियोग्राफी करते हैं या CT स्कैन करते हैं तो आयोडीन बेस्ड डाइज होते हैं जो हमारे किडनी के ऊपर ग्लोमेरुलाई जो है उसमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका फिर फिल्ट्रेशन कम होता है और क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। और इसमें हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ वाले हैं या जो CKD वाले हैं। तो अगर आप पहले से ही डायबिटिक है या CKD है तो CT स्कैन और एंजियोग्राफी के पहले आपके डॉक्टर को जरूर बताएं। जिम एंड प्रोटीन मिथ्स, क्रिएटिन वर्सेस क्रिएटिनिन, ये उनके लिए है जो जिम में जाते हैं या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, तो आज इसे क्लियर कर ही देते हैं। मिथ नंबर 1, क्रिएटिन से क्रिएटिनिन बढ़ता है और इससे हमारी किडनी खराब हो रही है। फैक्ट, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों के नाम मिलते जुलते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। क्रिएटिनिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म। तो जब कोई जिम सप्लीमेंट आप लेते हैं जिसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, तो फिर वो आपके मसल्स में स्टोर्ड होता है और उससे आपके शरीर में थोड़ा बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। तो इससे 0.1 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मल हेल्दी किडनीज जो है वो इस क्रिएटिनिन को सफा कर सकती है और उससे किडनी के फंक्शन पर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। बहुत सारे पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया गया है कि आप जब क्रिएटिन लेते हैं तो फिर इससे क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन किडनी के फिल्ट्रेशन के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो आपका GFR है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन आपके किडनी फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मिथ नंबर 2, हाई प्रोटीन डाइट से आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है और आपकी किडनी खराब हो जाती है। फैक्ट, जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपका क्रिएटिनिन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हेल्दी किडनीज होती है वो ये यूरिया, नाइट्रोजन और स्लाइटली हाई क्रिएटिनिन को साफ कर सकती है। लेकिन अगर आप CKD हैं तो आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन का ज़रूरत है। तो आप आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा लें और आपका ब्लड रिपोर्ट्स, क्रिएटिनिन चेक करें और फिर डिसाइड करें कि आप कितना हाई प्रोटीन डाइट को टॉलरेट कर सकते हैं। बॉटम लाइन, अगर आप जिम करते हो, आप क्रिएटिन लेते हो और आपका क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में थोड़ा सा ज़्यादा है तो पैनिक मत कीजिए। आपको अगर चाहिए तो आप सिस्टेटिन C करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जो आपके ब्लड के क्रिएटिनिन से संबंधित नहीं है
और वो आपके डाइट से इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन थोड़ा-सा ज़्यादा है तो आपको सोनोग्राफ़ी, यूरिन रूटीन या बाकी सब टेस्ट भी करने हैं। और अगर आपका वेरी हाई प्रोटीन डाइट या वेरी हाई इंटेक ऑफ जिम सप्लीमेंट्स रहेगा, तो आपके डॉक्टर से सलाह-मशवरा करके उस इंटेक को थोड़ा कट डाउन करके आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो अगर आपके सप्लीमेंट्स के वजह से ही क्रिएटिन ज़्यादा है और आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो आपका सप्लीमेंटेशन कट डाउन करने के बाद आपका क्रिएटिन नॉर्मल लेवल में आ सकता है। वैसे भी जेंट्स को मसल मास थोड़ा ज़्यादा रहता है और जो एथलीट्स रहते हैं, जिम वाले रहते हैं, उनको मसल मास और ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से उनका क्रिएटिन हमेशा हायर रेंज में ही रहता है रेंज के, लेकिन वो रेंज के ऊपर नहीं रहता है। तो आपको अगर आपका रिपोर्ट खराब मिले, तो आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें और सलाह-मशवरा करें कि आपको कुछ कट डाउन करने की ज़रूरत है, आपके सप्लीमेंट्स और हाई प्रोटीन डाइट में, और आपको किडनी के बाकी के टेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत है कि नहीं।